सपना देखे वक्त लंबा हो चुका है, कमरे में रखी किताबों के साथ उम्र भी बढ़ रही है, लेकिन एक उम्मीद है जो खत्म नहीं हुई है और उसी उम्मीद ने नजरें अखबार, वेबसाइट और नौकरी का जिक्र करने वाले जरियों पर गड़ा कर रखी है। कहां निकल रही है नौकरी, क्या कैटेगरी है, कैसे आवेदन करना है, उम्र का क्या स्टेटस है, और इस बार अगर बेरोजगारी को दूर कर ही देना है तो तैयारी का गुरु मंत्र क्या होगा, कौन सी किताबें लगेंगी, एक्सपर्ट्स की क्या राय है और क्या पढ़ना जरूरी है, ये जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो आज से हमारे इस खास शो जिसका नाम है नौकरी, उसमें आपको रोजगार से जुड़े सवालों के जवाब मिलेंगे, एक्सपर्ट से आपको मिलवाया जाएगा और नौकरी से जुड़ी आपकी उलझन को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको रोजगार से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर बताते हैं। उसके बाद आपको नेवी और एसएससी के लिए कौन सी भर्ती निकली हुई है, कौन सी वैकेंसी है, आपको कैसे फॉर्म भरना है, पूरी बात आपको बताएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप india.com पर ये वीडियो देख रहे हैं। नौकरी से जुड़े नोटिफिकेशन जानने से पहले बिहार से आई सरकारी नौकरी को लेकर एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मंगलवार 8 जुलाई को बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। इसका मतलब है कि बिहार में अब से सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाली जिन महिलाओं के पास बिहार राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होगा, उन्हें 35% का आरक्षण मिलेगा, और जो महिला अभ्यर्थी बिहार की नहीं होंगी और दूसरे प्रदेश की रहने वाली होंगी, यानी जिनके पास बिहार का डोमिसाइल नहीं होगा, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्हें जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा और उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बिहार में नौकरी पाने के लिए। और जो बिहार के लोग हैं, बिहार की खासतौर महिलाएं हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा। अब बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल का क्या फायदा होगा, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद जरूरी है। तो बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलेगा जो कई सालों से बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा बिहार के युवाओं का चयन होगा, क्योंकि उनके पास अगर स्थानीय डोमिसाइल है तो उन्हें फायदा होगा। पलायन रुकेगा, बिहार की भाषा और वहाँ की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा, और खास तौर पर बिहार में रहने के लिए बिहार के युवा बिहार में जो रहना चाहते हैं वो फिर सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा रुख करेंगे, हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा उस तरफ रुख करते हैं। तो ये तो थी रोजगार से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। अब आप यह जानिए कि इस वक्त कौन कौन सी सरकारी नौकरियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो सरकारी नौकरी पाने का पहला मौका उन छात्रों के लिए है जिन्होंने जेईई मेंस की परीक्षा पास की है। 2025 की परीक्षा का रिजल्ट हाल ही में आया है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि ये जो छात्र हैं ये इंडियन नेवी में स्थायी कमीशन के अधिकारियों के लिए ये लोग वहाँ पर जा सकते हैं। जो लोग जाएंगे वो अनमैरिड होनी चाहिए, यानी उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, और महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। 30 जून से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, यानी आवेदन फॉर्म जो भरना शुरू हुआ था वो 30 जून से शुरू हो गए थे, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो है 14 जुलाई, यानी आपके पास अभी भी मौका है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आपके पास अभी करीब 6 दिन का वक्त बचा हुआ है। आप जो हम वेबसाइट दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, इंडियन नेवी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, इस पद के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जाइए और ये फॉर्म भरिए। अब बात करते हैं इस नौकरी को पाने के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बेहद ज़रूरी है, और कुल कितनी वैकेंसीज इसमें खाली हैं इस पद के लिए जो भरे जाने हैं, ये भी आप जानिए। तो कुल 44 पदों के लिए ये भर्ती होनी है। 44 पद हैं, उसमें महिलाओं के लिए भी पद खाली हैं, लेकिन ये बताया गया है कि महिलाओं के लिए करीब 6 पद हो सकते हैं। हालांकि अभी ये जो पदों की जो संख्या है ये फिक्स नहीं है, लेकिन 6 पद करीब महिलाओं के लिए हो सकते हैं, बाकी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हो सकते हैं। अभ्यर्थी 10+2 PCM से पास होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। कम से कम 12वीं में 70% नंबर अभ्यर्थी के पास होने चाहिए, और अंग्रेजी में 50% नंबर बेहद ज़रूरी है। ये तो नेवी की आप कोई भी भर्ती आती है उसमें 50 नंबर ज़रूरी होते हैं 12th में। अब बात करते हैं उस बम्पर भर्ती की जो 1075 पदों पर निकली हुई है। एसएससी की भर्ती है। एसएससी MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए और हवलदार भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है एसएससी की ओर से। हालांकि नोटिफिकेशन जारी हुए आज 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, हम थोड़ा लेट ज़रूर हैं, लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है।
लेकिन आप अभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, डेट अभी बहुत है। और आप अगर SSC MTS यानी उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, लंबे वक्त से तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर ये फॉर्म भरें। 26 जून 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, यानी फॉर्म तब से भरा जा रहा है। और आखिरी तारीख जो है 24 जुलाई 2025 है, यानी अभी भी बहुत वक्त है आपके पास। चयन की प्रक्रिया जो है वो कंप्यूटर आधारित टेस्ट है, दस्तावेज सत्यापन उसके बाद होगा, यानी डॉक्यूमेंटेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 30 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच होना तय है। ये वेबसाइट पर ही दिया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी के साथ ये बता दिया गया था। आपको 2 पेपर 45-45 मिनट के पास करने होते हैं, जो दिखाया गया है वेबसाइट पर जिस तरीके से है। पहले भी जो परीक्षाएं हुई है ऐसी है। सिलेबस अभी नहीं आया है, लेकिन पिछले पैटर्न की बात करें, पिछले सालों की, तो रीजनिंग, जीके, जीएस, अंग्रेजी, हिंदी से जुड़े सवाल जो हैं इसमें पूछे जाते हैं। सिलेबस हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सिलेबस की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाइए। अलग अलग जो पिछले सालों के सिलेबस हैं वो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ पर जाकर सिलेबस देख सकते हैं, पिछला सिलेबस। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी में कई छूट यहाँ पर दी गई है। हालांकि जो बेसिक उम्र है उसकी कैटेगरी जो है 18 से 25 साल है। कुछ पद ऐसे हैं जैसे हवलदार का पद है, और कुछ जो दूसरे पद हैं 1 या 2 पद जिसमें 27 साल तक की उम्र है, यानी 27 साल तक की जिनकी उम्र है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये है। और बाकी वहाँ पर SC ST के लिए और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी छूट दी गई है। ये आप देखिए, स्क्रीन पर देखिए कि किसको किसको छूट दी गई है, ये आप स्क्रीन पर डेटा देखिए। तो ये एज लिमिट में छूट है, यहाँ पर वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज उनसे ज़्यादा है, क्योंकि उनको एज लिमिट जो है उनको उसमें छूट दी गई है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और आप लंबे वक्त से SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं, SSC के किसी भी ग्रुप C के या ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस परीक्षा के लिए जा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि ग्रुप C और की तैयारी करने वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ग्रुप C की तैयारी कर रहे होते हैं, ग्रुप D में भी आपका चयन होता है, तो उसके बाद आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। और उसके बाद तैयारी जारी करते करते आप ग्रुप C या ग्रुप B की तैयारी करिए, वहाँ चयन होता है तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ा मौका है। तो आज शुरुआत है, इसके बाद से रोज़ हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ भर्तियाँ निकल रही हैं। एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया है और आपको हम एक्सपर्ट से मिलाएंगे लगातार, जिन लोगों ने परीक्षा पास की है या जो टॉपर्स हैं या जिन लोगों ने SSC या दूसरे रेलवे या दूसरे राज्यों के जो आयोग हैं उनकी परीक्षाएं जिनने पास की है, जिनका सरकारी नौकरी में चयन हुआ है, उनसे उनका इंटरव्यू भी मैं आपको के साथ लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा। आपके सवाल जो आप पूछेंगे मुझे, मैं उनसे सवाल करूँगा और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। नौकरी से जुड़ा हुआ, हालांकि जो सिलेबस है उससे जुड़ा हुआ होगा, वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सपर्ट से उनकी राय जो है वो लेकर आपके बीच में आएंगे। तो आज पहला एपिसोड है। पहला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और रेगुलर हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपके सामने ये लेकर आएंगे, ये एपिसोड हम लेकर आएंगे और लगातार हमारे इस प्रोग्राम में आप बने रहिएगा। और आपके लिए कई चीज़ें आने वाली हैं और छात्रों के खास तौर पर अभ्यर्थियों के मुद्दों पर भी हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि देश भर में जहाँ जहाँ भी अभ्यर्थियों के मुद्दे सामने आते हैं, चाहे वो उनके संघर्ष के मुद्दे हों, चाहे वो उनके पेपर लीक के मुद्दे हों या कोई दूसरी गड़बड़ी को लेकर जब छात्र सड़कों पर होते हैं अभ्यर्थी, तो उसे लेकर भी हम वो खबरें भी आपके बीच में लेके आएंगे। तो हमारे इस नए शो नौकरी को ज़रूर देखें और रोज़ाना जब हमारा एपिसोड आएगा तो उसके साथ बने रहें और अपने दोस्तों को भी ये ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।